नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने है जिसे देखने के बाद आपको अपने आप पर भरोसा हो जाएगा कि अब आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ना लिखना आता है तो भी कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा, साथ में हर वर्ड की मीनिंग बताएंगे, और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, जब आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होगी, आपको ट्रांसलेशन करना आएगा, यानी कि सेंटेंस बनाना आएगा, तो आप जो भी बातें करना चाहते हैं आसानी से सेंटेंस बना करके हिंदी में या इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नॉट एट ऑल, देखिए नॉट मीन्स होता है नहीं, एट मीन्स होता है पर, ऑल का मतलब सब, ठीक है। बट नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। यू हैव टू स्टे हियर, यू मीन्स आप, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास में होना, या अगर हैव टू आ जाए ना तो जैसे हमें कोई काम करना जरूरी हो, ठीक है। स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना, कहीं पे ठहरना। हियर मीन्स होता है यहाँ। यू हैव टू स्टे हियर मीन्स आपको यहीं रुकना है, यू हैव टू स्टे हियर मीन्स आपको यहीं रुकना है, यू हैव टू स्टे हियर आपको यहीं रुकना है। वॉच योर ब्रदर्स, वॉच मीन्स होता है देखना, योर मीन्स आपके या अपने, ब्रदर्स मीन्स भाइयों को। वॉच योर ब्रदर्स मीन्स अपने भाइयों को देखो, वॉच योर ब्रदर्स अपने भाइयों को देखो। ये हम किसी को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, जब उसके भाई अच्छे रास्ते पे होते हैं, यानी कि मोटिवेटेड होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि अपने भाइयों को देखो। ओके। व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके। यू मीन्स आपने, से का मतलब होता है कहना या बताना। व्हाट डिड यू से मीन्स आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा। अब अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि उसने क्या कहा, किसी लड़के के बारे में बात होगी, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही से, क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही से। अगर वही किसी लड़की की बात करें कि उसने क्या कहा, तो यू के जगह में आप सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी। व्हाट डिड सी से मीन्स उसने क्या कहा, ऐसा बना सकते हैं। ओके। ही इज लाइंग, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ही इज लाइंग मीन्स वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग वह झूठ बोल रहा है। अब वहीं पे अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर, यहाँ पे यू और यहाँ पे आर, यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। ओके। अगर कोई लड़की झूठ बोल रही है तो ही के जगह सी लगा दीजिए, एस एच ई, सी इज लाइंग मीन्स वह झूठ बोल रही है। ओके। दैट्स अ लाई, दैट इज या दैट्स मीन्स वो है, अ मीन्स एक, लाई का मतलब झूठ। दैट्स अ लाई वो एक झूठ है, दैट्स अ लाई वो एक झूठ है। दैट्स नॉट सो, सॉरी दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज मीन्स वो है, नॉट मीन्स नहीं, ट्रू का मतलब होता है सच। दैट इज नॉट ट्रू वो सच नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू वो सच नहीं है। नॉट एट ऑल, देखिए नॉट एट ऑल अभी रिपीट हुआ है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए कि नॉट एट ऑल को हिंदी में क्या कहते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके अब मैं बता देता हूँ कि नॉट एट ऑल को बोलते हैं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं। ओके। यू लायर, यू मीन्स आप, लायर मीन्स झूठे, यू लायर तुम झूठे, यू लायर, या ऐसा बोल सकते हैं कि झूठे, बोलते हैं ना झूठा कहीं का, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू लायर। ओके। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस, देयर मीन्स होता है वहाँ, इज मीन्स है, ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक, वे मीन्स होता है रास्ता, आउट मीन्स होता है बाहर आना, ऑफ दिस मीन्स इससे। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस मीन्स इससे बाहर आने का
केवल एक ही रास्ता है इससे बाहर आने का, केवल एक ही रास्ता है। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस। ओके, दैट्स द पॉइंट। दैट्स, वही तो, द पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है मुद्दा या जो मेन बात होती है। दैट्स द पॉइंट, वही तो बात है। दैट्स द पॉइंट मीन्स मेन बात तो वही है, यानी कि बात तो वही है, मतलब यही मेन पॉइंट है। दैट्स द पॉइंट मीन्स जो हम बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसका जो मेन मुद्दा है वो वही है, तो ऐसा बोलते हैं दैट्स द पॉइंट मीन्स ये रहा पॉइंट। ओके, व्हाट डू आई हैव, व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स होता है करना, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव, व्हाट डू आई हैव मीन्स मेरे पास क्या है। व्हाट डू आई हैव, मेरे पास क्या है। व्हाट डू आई हैव, मेरे पास क्या है। ओके, आई लव हर लाइक अ मदर। आई मीन्स मैं, लव करना मतलब होता है प्यार करना या पसंद करना। हर मीन्स उसे, लाइक अ मदर, लाइक मीन्स जैसे, अ मदर मीन्स एक माँ की तरह। आई लव हर लाइक अ मदर मीन्स मैं उसे माँ की तरह ओके, आई लव हर लाइक अ मदर। ओके, जस्ट डू व्हाट आई से। जस्ट मीन्स होता है बस, डू मीन्स करो, व्हाट मीन्स क्या या जो, आई मीन्स मैं, से मीन्स कहता हूँ। जस्ट डू, बस करो, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ। जस्ट डू व्हाट आई से, बस वो करो जो मैं कहता हूँ। चेक आउट माई फेस। चेक करना मतलब होता है निरीक्षण करना, चेक आउट का मतलब निरीक्षण करना। माई फेस, माई मीन्स मेरा, फेस का मतलब होता है चेहरा, चेहरे को चेक करना। ओके, चेक आउट माई फेस मीन्स मेरा चेहरा चेक करो। चेक आउट माई फेस, मेरा चेहरा चेक करो। वी आर सेफ हियर। वी मीन्स होता है हम, आर मीन्स हैं, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, हियर मीन्स यहाँ। वी आर सेफ हियर मीन्स हम यहाँ सुरक्षित हैं। वी आर सेफ हियर, हम यहाँ सुरक्षित हैं। नो डार्कनेस हियर। नो मीन्स होता है नहीं, एंड डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। डार्कनेस नहीं बोलेंगे, डार्कनेस क्या बोलेंगे। नो डार्कनेस मीन्स अंधेरा नहीं है, हियर मीन्स यहाँ। नो डार्कनेस हियर मीन्स यहाँ अंधेरा नहीं है या यहाँ कोई अंधेरा नहीं है। दे स्पीक इल ऑफ यू। दे मीन्स वे, स्पीक मीन्स बोलते थे या बोलते हैं। इल का मतलब होता है बुराई करना। दे स्पीक इल मीन्स वे बुराई करते हैं। ऑफ यू मीन्स आपकी। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि वे आपकी बुराई करते हैं तो दे स्पीक इल ऑफ यू मीन्स वे आपकी बुराई करते हैं। ही इज लैगिंग बिहाइंड। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, लैगिंग देखिए लैग करना मतलब होता है पीछे चलना, बिहाइंड का मतलब ही होता है पीछे, है ना। तो ही इज लैगिंग बिहाइंड मीन्स वह पीछे छूट रहा है। ही इज लैगिंग बिहाइंड, वह पीछे छूट रहा है या वह पीछे पीछे आ रहा है, वह पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि वह पीछे चल रहा है ना। किसी काम को लेकर अगर वो काम में पीछे चल रहा है तो ही इज लैगिंग बिहाइंड मीन्स वह पीछे चल रहा है। ओके, वेन विल यू मेंड योर वेज। वेन मीन्स होता है कब, विल यू मीन्स आप, मेंड का मतलब होता है सुधारना, योर मीन्स अपने, वेज का मतलब रास्ते या तौर तरीके, है ना। वेन विल यू मेंड योर वेज मीन्स आप अपने तौर तरीके कब सुधारेंगे, आप अपने तरीके कब सुधारेंगे।
मेंड करना, सुधारना, उस पर ध्यान देना, है ना। इट्स जस्ट मिड मॉर्निंग। इट्स मीन्स ये है, जस्ट मीन्स बस, मिड मॉर्निंग का मतलब अभी अभी सुबह हुई है। इट्स जस्ट मिड मॉर्निंग मीन्स अभी अभी सुबह हुई है। कीप द बॉटल अपराइट। कीप मीन्स होता है रखो, द बॉटल, बॉटल को हिंदी में बोतल बोलते हैं, क्या, बोतल। अपराइट का मतलब होता है ऊपर की ओर या सीधा करके रखना। कीप द बॉटल अपराइट मीन्स बोतल को सीधा रखो, बोतल को सीधा रखो। डोंट फीड मी स्टेल फूड। डोंट मीन्स होता है मत, फीड मीन्स खिलाओ, खिलाना, भोजन कराना, मी मीन्स मुझे, स्टेल फूड, स्टेल का मतलब बासी, फूड मीन्स भोजन। डोंट फीड मी स्टेल फूड मीन्स मुझे बासी भोजन मत खिलाओ, या मुझे बासी खाना मत खिलाओ। बासी खाना तो आप जानते हैं ना, शाम का बना हुआ खाना, है ना, सुबह के लिए क्या बासी कहलाता है। ओके। आई डोंट थिंक सो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मीन्स होता है सोचना या ऐसा लगना, सो मीन्स ऐसा। आई डोंट थिंक सो इसका मतलब कि मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। इट्स 10 o'clock। इट्स 10 o'clock मीन्स 10 बज गए हैं। इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं या 10 बजे हैं। जब कोई समय पूछे व्हाट इज़ द टाइम, समय कितना हो रहा है, तो बता सकते हैं जितना बज रहा है। जैसे अगर 10 बजे हैं तो इट्स 10 o'clock, 9 बजे हैं इट्स 9 o'clock। ओके। मे आई जस्ट लुक, मे मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, जस्ट मीन्स बस, लुक मतलब देखना। मे आई जस्ट लुक, क्या मैं बस देख सकता हूँ। मे आई जस्ट लुक, क्या मैं बस देख सकता हूँ। इट्स 5:30। जैसे आपने समय बताया, अगर फिक्स बज रहा है 10 बजे तो इट्स 10 o'clock, 9 बजे तो इट्स 9 o'clock। जैसे अगर 10:30 बज रहा है, 5:30 बज रहा है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स 5:30। हाफ मीन्स आधा, पास्ट मतलब बीत गया, 5 से, 5:30 मीन्स 5:30 बजे हैं। इट्स 5:30 मीन्स 5:30 बजे हैं। 5:30 बजे का मतलब कि 5:30। ओके। 5:30। वेन डज इट क्लोज, वेन मीन्स कब, डज इट मीन्स यह, क्लोज मीन्स बंद होना। वेन डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है। वेन डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट मीन्स होता है मत, गेट मीन्स समझना, मी मीन्स मुझे, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। थिंग्स हैपन, जस्ट रिलैक्स। थिंग्स मीन्स चीज़ें, हैपन मीन्स होती हैं। थिंग्स हैपन, चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं। जस्ट रिलैक्स, जस्ट मीन्स बस, रिलैक्स करना मतलब आराम करो। रिलैक्स मतलब आराम करो, यानी कि टेंशन मत लो। रिलैक्स करना, आराम करना, यानी कि टेंशन ना लेना, टेंशन फ्री होके रहना। ओके। नाइस टू मीट यू, नाइस मीन्स होता है अच्छा, टू मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज से समथिंग, प्लीज मीन्स कृपया, से मीन्स कहो, समथिंग मीन्स होता है कुछ। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ बोलो, कृपया कुछ कहो। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ बोलो या कृपया कुछ कहो। ओके। स्टॉप किडिंग, स्टॉप का मतलब बंद करो, रोको। किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, बचपना करना। स्टॉप किडिंग मीन्स मजाक करना बंद करो। स्टॉप किडिंग
मजाक करना बंद करो। स्टॉप किडिंग, मजाक करना बंद करो। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट का मतलब होता है दूर चले जाना। ऑफ मीन्स का या से, माई साइट, माई मीन्स मेरे, साइट यहाँ पे जीएच साइलेंट ना, सिगाट नहीं, साइट। साइट का मतलब दृश्य, ये नजरों से। गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नजरों से दफा हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आई विल कैच यू सून। आई मीन्स मैं, विल कैच यू का मतलब यहाँ पे पकड़ने से नहीं, बट ये साइलेंट होता है पहली बात तो, इसे कैच पढ़ते हैं। अब बट यहाँ कैच करना मतलब पकड़ना नहीं है, मिलना है। कैच यू मीन्स मिलूंगा, सून मीन्स होता है जल्दी। आई विल कैच यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आई विल कैच यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। आई मीन्स होता है मैं या मैंने, डिडंट मीन्स नहीं, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना, यू मीन्स आपको। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। वाई वुड ही लाई टू मी। वाई मीन्स होता है क्यों, वुड ही मीन्स वह, ही मीन्स होता है वह, लाई मीन्स झूठ बोलेगा, टू मी मीन्स मुझसे। वाई वुड ही लाई टू मी मीन्स वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। वाई वुड ही लाई टू मी, वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। दोस्तों इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बातचीत कर पाएं, तो आपके पास एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप खुलकर इंग्लिश में बात कर सकें। और वो पार्टनर आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में वीडियो को देखने के जस्ट बाद या देखने के टाइम में जितने भी आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, जिनसे आप कभी कभी मैसेजेस करते हैं, कभी फ़ोन पर बात करते हैं, उनके पास आप इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। क्योंकि सबके पास वीडियो पहुंच नहीं पाती, जब उनके पास शेयर करेंगे तो वीडियो देख के उनके अंदर भी इच्छा जगेगी, वो भी इंग्लिश में बात करना सीखें। और दोस्तों जब वो भी इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, आपके पास जब भी कॉल करेंगे या मैसेजेस करेंगे तो इंग्लिश में ही करेंगे। और मुझे लगता है कि फिर उनसे अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप दोनों लोग जब धीरे धीरे इंग्लिश से बात करना शुरू कर देंगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाने में। तो आप ये काम जरूर कीजिए। ओके। इट विल गेट वर्स। इट मीन्स होता है यह, विल गेट मीन्स हो जाएगा, वर्स का मतलब होता है खराब। इट विल गेट वर्स, ये अधिक बुरा हो जाएगा। इट विल गेट वर्स, ये अधिक बुरा हो जाएगा। वर्स का मतलब अधिक बुरा। ओके, जैसे गुड का अपोजिट होता है ना बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। क्या होता है, बुरा। अब अगर अधिक बड़ा है, सॉरी अधिक बुरा है तो क्या बोलेंगे, वर्स। क्या बोलेंगे, वर्स। और अगर सबसे बुरा है तो क्या बोलेंगे, वर्स्ट। क्या बोलेंगे, वर्स्ट। ये एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज हैं इसके। ओके। बट इट विल गेट बेटर लेटर। बट मीन्स लेकिन, इट विल गेट ये हो जाएगा, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, लेटर मीन्स बाद में। देखिए गुड मीन्स होता है अच्छा, ओके, बेटर मीन्स होता है अधिक अच्छा, एंड अगर बेस्ट है तो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बट इट विल गेट बेटर लेटर, लेटर का मतलब बाद में, लेकिन बाद में ये अधिक अच्छा हो जाएगा। बाद में ये अधिक अच्छा हो जाएगा। बेटर मीन्स अधिक अच्छा, विल गेट मीन्स हो जाएगा। आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस। आई मीन्स मैं, कांट मीन्स नहीं कर सकता, कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, डूइंग दिस, डूइंग मीन्स करना, दिस मीन्स यह या इसे। आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस मीन्स मैं इसे करना जारी नहीं रख सकता, या मैं इसे जारी नहीं रख सकता, या मैं इसे करते नहीं रह सकता। ओके। आई गॉट इट। आई मीन्स मैं, गॉट इट मीन्स समझ गया, आई गॉट इट मैं समझ गया। आई गॉट इट मीन्स मैं समझ गया या मुझे मिल गया। गॉट का मतलब पाना भी होता है, समझना भी होता है। आई गॉट इट मीन्स मैं समझ गया या मुझे मिल गया, मैं पा गया। ठीक है। इट इज़ हार्ड। इट्स हार्ड मीन्स ये मुश्किल है।
या हार्ड का मतलब कठोर भी होता है, मुश्किल भी होता है। अगर कोई चीज़ है वो कठोर है तो आप क्या बोलेंगे, इट्स हार्ड, मीन्स ये कठोर है। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो क्या बोलेंगे, इट्स हार्ड, मीन्स ये मुश्किल है, ये कठिन है। आई हैड अ बैड डे टूडे। आई हैड मीन्स मेरे पास था, बैड डे, बैड डे का मतलब बुरा दिन, टुडे मीन्स आज। आई हैड अ बैड डे टुडे मीन्स आज मेरा दिन बुरा था, आज का दिन मेरे लिए खराब था। आई हैड अ बैड डे टुडे, अगर आपका दिन अच्छा है तो आई हैड अ गुड डे टुडे मीन्स आज का दिन मेरा अच्छा था। अगर खराब था तो आई हैड अ बैड डे टुडे। ओके, देन हाउ वॉज इट। हाउ मीन्स होता है कैसा, वॉज मीन्स था, इट मीन्स ये। हाउ वॉज इट, ये कैसा था। हाउ वॉज इट, ये कैसा था, या ये कैसा रहा। हाउ वॉज वॉट, हाउ वॉज कैसा था, क्या, वॉट मीन्स क्या, क्या कैसा था। हाउ वॉज वॉट, क्या कैसा था। हाउ वॉज वॉट, क्या कैसा था। ओके, डिड समथिंग हैपन, डिड मीन्स क्या, समथिंग मीन्स कुछ, हैपन का मतलब होता है होना। डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ। डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ, या क्या कुछ हुआ था। यू आर एक्टिंग वियर्ड, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, एक्टिंग का मतलब व्यवहार कर रहे, वियर्ड का मतलब अजीब सा। यू आर एक्टिंग वियर्ड इस आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। यू आर एक्टिंग वियर्ड, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं या अजीब बिहेव कर रहे हैं। ओके, देन लुक दैट वे, लुक मीन्स होता है देखो, दैट वे का मतलब उस तरफ, उस रास्ते। लुक दैट वे, उधर देखो। लुक दैट वे, उधर देखो या उस तरफ देखो। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स कहा था, यू मीन्स आपसे, आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा था, टू कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने आपसे शांत रहने को कहा था। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने आपसे शांत रहने को कहा था। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट, स्टे मीन्स रहो, स्टिल का मतलब शांत, फॉर मीन्स के लिए, 1 मीन्स 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए शांत रहो। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट मीन्स 1 मिनट के लिए शांत रहो, 1 मिनट के लिए शांत रहो। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट मीन्स 1 मिनट के लिए शांत रहो। आई नीड टू सी हिम, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड मीन्स ज़रूरत है, टू सी मीन्स देखना, हिम मीन्स उसे। आई नीड टू सी हिम मीन्स मुझे उसे देखना है। आई नीड टू सी हिम, मुझे उसे देखना है या मेरा उसे देखना जरूरी है, ऐसा बोल सकते हैं। आई नीड टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यू आर गोना सी हिम, यू आर गोना मीन्स आप ऐसा करने वाले हैं, सी हिम, सी हिम का मतलब होता है उससे मिलना। ठीक है, यू आर गोना सी हिम मीन्स आप उससे मिलने वाले हैं। यू आर गोना मीन्स आप उससे मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स डोंट लाई, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, डोंट मीन्स नहीं, लाई मीन्स झूठ बोलना। फ्रेंड्स डोंट लाई मीन्स दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं। फ्रेंड्स डोंट लाई मीन्स दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं। आई नीड टू टेल यू समथिंग, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, टू टेल यू आपसे बताने की, समथिंग मीन्स होता है कुछ। आई नीड टू टेल यू समथिंग मीन्स मुझे आपको कुछ बताना है। आई नीड टू टेल यू समथिंग, मुझे आपको कुछ बताना है।
स्टे वेयर यू आर, स्टे मीन्स रहो, वेयर मीन्स जहाँ, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं। स्टे वेयर यू आर, आप जहाँ हैं वहीं रहें। स्टे वेयर यू आर, आप जहाँ हैं वहीं रहें। डोंट मूव, डोंट मीन्स मत, मूव का मतलब हिलना। डोंट मूव मीन्स हिलना मत, डोंट मूव हिलना मत। स्टे स्टिल, स्टे मीन्स रहो, स्टिल का मतलब शांत। स्टे स्टिल मीन्स शांत रहो, स्टे स्टिल शांत रहो। वाई डिडंट यू टेल अस बिफोर, वाई मीन्स क्यों, डिडंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आपने, टेल मीन्स बताया, अस मीन्स हमसे, बिफोर मीन्स पहले। वाई डिडंट यू टेल अस बिफोर, आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडंट यू टेल अस बिफोर, आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताया। आई वॉजेंट श्योर, आई मीन्स मैं, वॉजेंट मीन्स नहीं था, श्योर का मतलब होता है यकीन होना। आई वॉजेंट श्योर मीन्स मुझे यकीन नहीं था। आई वॉजेंट श्योर मुझे यकीन नहीं था। आई वॉजेंट श्योर मुझे यकीन नहीं था। इजंट दिस फनी, इजंट क्या नहीं है, दिस मीन्स यह, फनी का मतलब मजाकिया। इजंट दिस फनी, क्या यह मजाकिया नहीं है। इजंट दिस फनी, क्या यह मजाकिया नहीं है। आई हैव डन माई वर्क, इज दिस अ जोक टू यू। आई हैव डन माई वर्क मीन्स मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क मीन्स मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर इज दिस अ जोक टू यू, इज दिस क्या ये है, अ जोक मीन्स एक मजाक, टू यू मीन्स आपके लिए। इज दिस अ जोक टू यू, क्या ये आपके लिए मजाक है। इज दिस अ जोक टू यू, क्या ये आपके लिए मजाक है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, टू वरी मीन्स होता है चिंता करना, अबाउट मतलब किसी के बारे में। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट मीन्स इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट मीन्स इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ओके। आई स्ट्रगल्ड अलॉट, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, स्ट्रगल करना मतलब होता है संघर्ष करना। आई स्ट्रगल्ड मीन्स मैंने संघर्ष किया, अलॉट मीन्स बहुत। आई स्ट्रगल अलॉट, मैंने बहुत संघर्ष किया। आई स्ट्रगल्ड अलॉट मीन्स मैंने बहुत संघर्ष किया। आई डोंट नो वाई दे डू दैट, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, यहाँ पे के साइलेंट ना, आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं पता। वाई मीन्स क्यों, दे मीन्स वे, डू मीन्स करते हैं, दैट मीन्स उसे। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। वाई दे डू दैट मीन्स वे ऐसा क्यों करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। इट्स अ गुड थिंग मीन्स ये अच्छी चीज़ है। इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है। इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है। नन ऑफ अस हैव दैट, नन ऑफ अस मीन्स हम में से कोई नहीं, हैव दैट मीन्स पास में होना। नन ऑफ अस हैव दैट मीन्स वो हम में से किसी के पास नहीं है, हम में से किसी के पास नहीं है। स्टे इन द रूम, स्टे मीन्स रुको, इन द रूम मीन्स कमरे में, स्टे इन द रूम मीन्स कमरे में रहो या कमरे में रहना। ओके। आई नीड यू मीन्स मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। दोस्तों अभी लगभग छोटे छोटे 3 सेंटेंस बचे हैं
जिनको आप ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, उससे पहले आप इनको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। ओके, देन वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।